आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 10 ऊंचाई एवं दूरी जिसमें क्या त्रिकोणमिति की अनुप्रयोग कर रहे हैं, मतलब उपयोग करके ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं और दूरी भी ज्ञात कर रहे हैं। प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। 5 तक हल कर दिया मैंने और इसमें हम उन्नयन कोण से संबंधित क्वेश्चन को हल कर रहे हैं पहले, ठीक है। उसके बाद अवनमन में चलेंगे। तो ये है 5 तक कर दिया था, फटाक से हल करते हैं, ठीक है। केवल 4 ही क्वेश्चन हल कर पा रहा हूँ एक वीडियो में, तो हो सकता है इसमें भी 4 ही आए, तो ठीक है। छठा क्वेश्चन ये देखो, कल भी क्या किए थे, 2 कोण वाला हल कर दिए थे ना, तो ठीक है। छठा ये देखो, एक मीनार के आधार से क्या है, एक सरल रेखा में, ठीक है। यहाँ पे सरल रेखा क्या है, हमें ये बताएगा कि कोणों को हम कहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो एक मीनार है सिर्फ, कल 2 मीनार वालों प्रश्न को हल किए थे। तो इसमें क्या है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा है, ठीक है। तो मैं ये बना देता हूँ। इसमें प्रश्न थोड़ा सा वो है, अगर गलती से इधर उधर कोण को कर देंगे, एक ही पक्ष में नहीं करना है कोण को, एक सरल रेखा है बोला है, ठीक है। ये एक मीनार बना दिया। मीनार क्या है, ऊर्ध्वाधर होता है भूमि के। मैंने एक सरल रेखा भी बना दिया, छोटा बड़ा बनाया हूं मैं जानबूझकर, क्योंकि एक लंबाई बड़ी होगी, एक लंबाई छोटी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक सरल रेखा में क्या है, ए बी दूरी पर स्थित 2 बिंदु, यहाँ पे ए बी मान लो, नहीं ए बी नहीं है, ये 2 बिंदु है, इसकी दूरी, ये हमने शिखर को मान लिया, क्या मीनार को ए बी मान लिया मैं, ठीक है, ठीक है। ए बी मान लिया। अब क्या है, इस बी से ए दूरी पर कोई बिंदु है ये, और इसी बी से मतलब पैर की पाद बिंदु से एक और दूरी है बी, यही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित 2 बिंदु, ये देखो 2 बिंदु, ये दूरियां हैं, ठीक है। ये बिंदुआं नहीं है, बिंदु नहीं है, ये कोई बिंदु है, मैंने बिंदु रख दिया है अभी, ठीक है। तो क्या 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। यहाँ पे उन्नयन कोण बनेंगे और दोनों क्या है, पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब बताया था चैप्टर नंबर 9 में। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया उन्नयन कोण दोनों में, और बड़ा सरल क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं दिया है, समझोगे तो ये फोकट है, लेकिन गणित है ना भाई, जो समझ गया वो बुद्धिमान कहलाता है गणित में। यहाँ पे क्या है, ये दोनों कोण क्या है, पूरक कोण है, लिखा है क्वेश्चन में। तो सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई √अंडर ए इंटू बी है या होगी, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वही आएगा रूट इंटू बी, ठीक है। तो ये दोनों को पूरक कोण कहा गया है क्वेश्चन में। पूरक कोण मतलब क्या होता है बताया था, पहले ये बता दूं तब पूरक कोण को, पहले पूरक कोण को बता दूं, पहले भी बताया था, ठीक है। मैं समकोण का ही पूरक कोण होता है। देखो पूरक कोण क्या होता है, समझना, ठीक है। इसको लेसन 9 में बताया था, प्रश्नावली के तीसरे क्वेश्चन को हल कर रहा था, तो क्योंकि वो पूरक कोणों से संबंधित था। तो ये रहा समकोण। समकोण ये होता है हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। ये समकोण का ये है। और यहाँ पर त्रिभुज क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, ये सी, बी बराबर कितना है
90 है जी, प्लस सी प्लस ए। तो अकेले बी का कितना है, 90 है। तो संख्या को इधर करता हूँ, बच गया ए प्लस सी बराबर 180 माइनस प्लस का इधर 90। तो ये ए प्लस सी बराबर कितना आएगा, 180 में 90 घट गया तो 90 ही आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये बी अकेला 90 ही रहेगा, ठीक है, ये बी है ये, ठीक है। लेकिन ए और सी दोनों मिलकर 90 रहेंगे, ये अकेला 90, ये दोनों मिलकर 90, और हमेशा न्यून कोण होंगे, क्योंकि एक अगर ए को 90 कर दिया तो 0 डिग्री कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर ये 79 है या 89 है तो ये 1 डिग्री होना चाहिए। तो मान लो ये थीटा है, मान लो ए को थीटा है, ए थीटा है हमारा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये है पूरा कोण, ठीक है। ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है। अगर कोण ये दिया है तो इसको 90 में माइनस करना होगा तब सी आएगा। मान लो ए को मैंने माना थीटा, तो ये सी, ये फॉर्मेट अपने आप आ जाएगा, देखो प्लस सी बराबर 90। आगे से यहाँ हल करूँगा तो ए बराबर रख दिया मैंने थीटा, तो थीटा को इधर करता हूँ, केवल सी को लिखता हूँ, ये 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस में है तो इधर माइनस में, तो सी बराबर कितना आया, देखो 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये है ए और सी आपस में पूरक कोण है, पूरक कोण, और हमेशा न्यून कोण होंगे, इसमें केवल एक समकोण होता है। तो पूरक कोण का है तो मतलब समझना, यहाँ पे डिग्री मिग्री तो दिया नहीं है, क्या डिग्री मिग्री दिया नहीं है। तो चलो इसको मैंने मान लिया, ए को मैंने मान लिया थीटा, तो ये होगा पूरक कोण 90 माइनस थीटा, ये ठीक, बस। और इसमें दिया है ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसका ऊंचाई बराबर क्या है, रूट इंटू ए बी, ये आपको जानने के लिए लिखा है। इसमें क्या है, इसको सिद्ध करना है, हल करेंगे तो यही आएगा, देखो। और क्वेश्चन ही बताता है इसमें ए और बी, ऐसे चीज़ें करनी हमको कि इसमें तो ए बी को ना गुणा ही करना है। देखो ए दिया यहाँ पे, बी दिया यहाँ पे ए बी को गुणा करेंगे तभी ये फॉर्मेट आएगी हमारा, तभी सिद्ध हो पाएगा, सिद्ध करना है, ठीक है। तो निश्चित ही हम ए और बी को कहीं न कहीं गुणा करेंगे तभी ये वैल्यू आएगा। तो हमारा पहला कार्य ये कि ये थीटा दिया, ये थीटा दिया है, दो समकोण दिया है समझो, ठीक है। अब एक समकोण ये है और ये एक समकोण ये है, छोटा बड़ा किया हो जानने के लिए। तो दो समकोण है और दोनों समकोण के लिए निकालना होगा, और यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, अलग से बना के समकोण ये ए बी, और यहाँ पे मैंने सी, इसको डी मान लो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए है ना, देखो ये और बी बिंदु नहीं लिखा था, तो समकोण ए बी सी होगा और समकोण ए बी डी होगा, दो बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिया है करके यहीं पे लिखो, ठीक है। इसके बाद माना इसमें क्या था, दो मीनारों के बीच की दूरी, माना मीनार ए बी है, माना मीनार ए बी है, ठीक है। यहीं से देखो ए बी। अब दो मीनारों के बीच की दूरी, और प्रश्न क्रमांक 5 था जी, दो मीनार नहीं है, एक ही मीनार है, प्रश्न 5 को पढ़ जाता। तो अब देखो ये छठा है ना, छठा। अब यहाँ पे ये देखो कि मीनार के क्या है, सरल रेखा में बी और सी बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से बिंदु सी की दूरी बराबर ए लिखूंगा, ठीक है। मीनार से बिंदु सी की दूरी लिखता हूँ
मीनार से बिंदु सी की दूरी, सी की दूरी क्या है, बी सी, बी सी बराबर ए है, ये दूरी है, ठीक है, ए, एवं यही लिखेंगे सेम टू सेम इसके लिए, एवं उन्नयन कोण लिखता हूं मैं, ठीक है, इसका इसी का लिखता एवं, ठीक है, थीटा को मैं ना अलग लिखूंगा, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में लिखा नहीं था, कह दिया था बस, लेकिन डिग्री तो लिखा था ना, एवं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बराबर थीटा है, ठीक, और मीनार से बिंदु, ये मीनार से पाद बिंदु से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मीनार मीनार से बिंदु डी की दूरी क्या होगी, बी डी, बी डी बराबर बी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बी बड़ा ले लिया है, सी बड़ा लिया है, ए छोटा दिया था इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, अगर ये बड़ा दिया रहता तो हम ए बी नहीं लेते, ठीक है, कोई दूसरा लेते है, एवं उन्नयन, हमने स्वतंत्र माना है ना, आप इसको मानो या इसको मानो, क्या, कोण को, क्योंकि कहा था, क्या कहा था, पूरक कोण है, ये कोण और ये कोण दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है, और ये जो चीज़ दिख रहा है ना, सेम टू सेम ऐसा ही चीज़ नदी का क्या चौड़ाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है, एक क्वेश्चन भी है सेम टू सेम यही फॉर्मेट में, ठीक है, वो भी एक दूसरे के पूरक कोण ही रहेंगे, तो इसका मतलब यह है कि ये और ये कोण आपस में पूरक कोण होते हैं, यह याद रखना हमेशा, ठीक है, अगर ये 60 दिया तो ये 30 दिया रहेगा, ये 30 दिया तो ये 60 दिया रहेगा, तो ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण होते हैं, अगर इस स्थिति में डायग्राम बना है तो उन्नयन कोण बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर ये 30 है तो 90 में 30 को हटा देंगे तो इसका 60 आ जाएगा, इसका 30 आ जाएगा, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, तो दो समकोण है, तो सबसे किसको हल करेंगे, किसी को भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें किसी भुजा की वैल्यू तो नहीं दी, हमें सिद्ध करना था, तो हाँ, तो सिद्ध करना था तो उसको लिखूं या नहीं लिखूं, क्योंकि नहीं लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था ये सिद्ध करना है करके, तो क्वेश्चन ही बताता है ए बी को हम ऐसी स्थिति में लाएंगे, गुणा करेंगे, ठीक है, ए बी को, तो यह देखो समकोण, अतः करके लिखता हूँ, अतः समकोण ये ए बी और सी, ए वाले को पहला कर रहा हूँ, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लूँगा, क्यों tan थीटा लूँगा, ये लंब है, ठीक है, इसका लंब ये है, आधार आधार, इसका आधार ये है, इसका आधार ये है, इन दोनों समकोणों का आधार आधार अलग है, लंब एक है, कर्ण कर्ण भी अलग अलग है, ठीक है, तो इसमें मैं tan थीटा क्यों ले रहा हूँ पता है, आप कुछ भी ले सकते हो इसमें, ठीक है, साइन लो, कॉस लो, टेन लो, आपकी इच्छा, लेकिन आप आधार दिया है वही वाला लेंगे, इसमें हम साइन नहीं ले सकते, साइन लंब कर्ण होता है, टेन में लंब आधार होता है, इसलिए आधार दिया है और लंब हो जाएगा, ठीक है, कॉस आधार और कर्ण होता है तो यह भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दोनों में समान लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग, तो मैं केवल tan ले रहा हूँ क्योंकि आधार दिया तो लंब भी होता है उसमें, ठीक है, तो मैं tan थीटा बराबर, और मैं वो हिंदी में लिख देता हूँ, ये आधार है, हिंदी में लिख देता हूँ, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब क्या है देखो ए बी है, ठीक है, tan थीटा बराबर ए बी बटा आधार क्या था बी सी है, ठीक है,
ये देखो बी सी की दूरी बस दिया है ए, और टेन थीटा यानी टेन थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो टेन थीटा मतलब टेन थीटा ही रहेगा। ए बी नहीं दिया है, बी सी दिया है ए। अब क्या हमें ए बी हमको स्वतंत्र करता हूं मैं, ये टेन थीटा गुणा में ये ए को मैं सामने ले रहा हूं, ठीक है, इंटू त्रिकोणमिति में क्या गुणा नहीं लगाते, ठीक है, इंटू है बराबर ये ए बी। ये हमारा पहला समीकरण समझो, ठीक है। ये ए बी बराबर दिया है ए इंटू टेन थीटा, बस, ठीक। अब सेम टू सेम एक यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, बाकी इधर और हल करके बताऊंगा। देखो ए निकल आया तो निश्चित ही बी भी निकल आएगा, तो ए और बी को हम गुणा करा देंगे, ठीक है। और समान अब यहाँ पे अब करके लिखता हूँ, अब समकोण त्रिभुज ए बी और डी में, ठीक है, और ये 90 माइनस थीटा है। समकोण ए बी डी में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार नहीं लिख रहा हूँ इसमें, ठीक है। इसमें लंब ए बी है और आधार बी डी है, ठीक है, बी डी। टेन थीटा बराबर यहाँ पे दिया 90 माइनस थीटा डिग्री, 90 माइनस थीटा, तो ये लिखा मैं टेन थीटा के स्थान पे 90 माइनस थीटा बराबर ए बी, और बी डी बराबर दिया, देखो बी दिया है, तो सेम टू सेम यही आएगा बी। अभी हमारा पूरक कोण है, इस स्थिति में होता है तो लिखा, इसको नहीं लाया हूँ, ठीक है। इसका मतलब होगा पूरक कोण इसका क्या है, ये कॉट ये थीटा पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, बराबर होगा ये ए बी बटा बी। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ जी, थोड़ा सा छोटा सा, चूँकि नहीं लिख रहा हूँ इसे, देखो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ऐसे करके लिख लो। इसको हम जानते हैं, ठीक है, ये इसको जानते हैं हम। तो ये क्या है, पूरक कोण है, तो ये टेन का कॉट होता है थीटा का थीटा, ठीक है। ये पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात में है। इसमें टेन थीटा इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में बदल सकते हैं, यहाँ पे मैंने वैसा ही लिखा है, समझो। अब जैसे यहाँ पे बी को गुणा कराता हूँ मैं, ये बी इंटू कॉट थीटा बराबर ये ए बी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी है, ये समीकरण 2। अब कुछ नहीं दिया है। अब ए बी हमें निकल आया है, ठीक है। ए बी को ऐसे क्या करें कि ये इस फॉर्मेट में आए, तो पहला तो यही है कि ए बी को गुणा कराएंगे, ठीक है। ए बी को मैं गुणा कराता हूँ, तो चूंकि गुणा में ही दिखाई दे रहा है, तो समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो पहले मैं ए बी को गुणा कराता हूँ मैं, ये ए बी गुणा में ए बी, दोनों समान है, ठीक है। इस ए को यहाँ पे, इस ए बी को यहाँ पे रखा, बराबर किया। अब बराबर वाले मतलब दाएं दाएं पक्ष को मैंने इधर बायां करके लिख दिया, कोई भी लिख सकते हम, मतलब एक पक्ष को हमने एक साथ गुणा करेंगे, दूसरे पक्ष को हम एक साथ गुणा, तो ये ए वाला है, तो ये ए इंटू टेन थीटा और गुणा में, ठीक है, गुणा कर देता हूँ मैं समझने के लिए, ये बी कॉट थीटा, ए बी है, तो ये पूरे का 2 गुणा में तो ए बी स्क्वायर होगा। अब ये हमारा करणी बना लेगा। अब ये ए बी को मैं एक साथ लिखता हूँ गुणा में ए बी, ठीक है, क्योंकि ये ए टेन बी कॉट आपस में चारों गुणा में है,
इंटू यानी गुणा है, तो ए बी लिख दिया, गुणा में ये tan थीटा और ये cot थीटा। अब खेल खत्म। tan और cot कैसे कटेंगे इसमें, क्योंकि tan थीटा और ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये हमारा पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो ये ए बी होल स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर है, ठीक है, पूरे का वर्ग है, 2 बार लिखेंगे तो ऐसा लिखेगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसा लिखना गलत है। ये ए बी और इंटू ये tan थीटा और ये हो जाएगा गुणा में 1/tan थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात में दोनों एक दूसरे के संबंधी है। cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक है, तो इसको भी कहीं पे लिख लेना। cot, चूँकि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा लिख लेना। अब यहाँ से अंश में गुणा कराएंगे तो cot tan आपस में कट जाएंगे, तो यहीं से कटा दो, ये हर और इसके दोनों समान कट रहे हैं, तो एक का गुणा होगा तो ए बी ही आएगा, तो ये ए बी होल स्क्वायर बराबर ये ए बी। अब ये वर्ग को पक्षांतरित कर दो, ये ए बी बराबर करणी बन जाता है, वर्ग को पक्षांतरित करते हैं तो, और ये ए बी सिद्ध हुआ। यही करना था सिद्ध हमें, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कहीं नहीं भी लिखा है, इसको यहाँ पे आपको बताने के लिए बस लिखा था कि ये करना है, क्योंकि क्वेश्चन को डिलीट कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये छठा क्वेश्चन है हमारा। और 7वां क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अवनमन है, बस यही बस अवनमन है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं, ये वाला एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। 4 एग्जाम्पल हो गए थे ना, अब एग्जाम्पल नंबर 5 दिखाता हूँ, ठीक है आपको। एग्जाम्पल नंबर 5वां और छठा भी कर देते, इसके बाद जो प्रश्न है ना 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां थोड़ा कठिन है। तो 5वां ये देखो, और इसका एक चित्र भी है, ठीक है, इसका एक चित्र भी है, ठीक है, तो पढ़ रहा हूँ मैं, ये चित्र भी दिखाई देंगे इसके डायग्राम। तो भूमि के एक बिंदु P से क्या है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिखा है 30 डिग्री है करके, और भवन के शिखर पर एक डंडा लगाया गया है, और जो बिंदु P से डंडे के शिखर का उन्नयन कोण है 45, यानी 2 कोण है इसमें। तो इसमें डंडे की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी इसमें। तो देखो डायग्राम में तो साफ दिखाई दे रहा है क्या क्या लिखा था। पहला तो यही, एक भवन बनाता हूँ मैं, भवन की ऊंचाई ये, ठीक है, आगे और जाएगा ये, और भवन से क्या है कोई बिंदु P है, इसमें बिंदु P है करके बताया है, तो बिंदु P हम लेंगे, ठीक है, ये बिंदु P है, और बिंदु P है, भवन को क्या नाम दे, A B देता हूँ, ये भवन है, ठीक है, ये भवन है। बिंदु P से भवन के शिखर पर कितने डिग्री का 30 डिग्री का उन्नयन कोण है इसमें, ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण है करके बताया था इसमें, ठीक है। अब इस भवन पे क्या है, एक डंडा लगा हुआ है, झंडे का डंडा। अब यहाँ से एक डंडा खींचता हूँ मैं, ये इसको झंडे की तरह बना देता हूँ मैं, ये हमारा झंडा है। अब इसके झंडे के शिखर से
बिंदु P पर एक और 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा, तो ये भी लिख देता हूँ इसको। बिंदु P से ही ना, ये सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक 9वां क्वेश्चन है प्रश्नावली में, ठीक है। तो इसको हल कर डाला तो वो भी झिंगा लाला, ठीक है। अब इसको P बिंदु है और यहाँ पे इसको मैं C मान लिया और ये हमारा 45 डिग्री है करके बताया था इसमें, ठीक है, 45 डिग्री है। तो इसमें क्या है ना, 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन, तो भवन कितना है, 10 मीटर दिया है, ठीक है। जो प्रश्न पिछले वीडियो में किए थे एक 2 मीनारों वाला, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, वैसे ही समझो ये। इसमें क्या है, 10 मीटर दिया है तो हमें झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पहला। दूसरा, बिंदु P से भवन की, भवन लिखा ना, हाँ, भवन के P और B की दूरी ज्ञात करनी है। तो बड़ा आसान है, ये 30 डिग्री तो दिया ही है और ये समकोण है भाई, दो समकोण है, दो समकोण है, ठीक है। ये A B और P और C B और P, ठीक है। तो इसमें हमें ज्ञात क्या करनी है, झंडे की डंडे की लंबाई या ऊंचाई, ठीक है। दूसरा, बिंदु P से इस भवन की दूरी यानी B P ज्ञात करनी है। तो दिया इसमें ये, और हिंदी में लिख देता हूँ इसका, माना भवन A B है, A B बराबर 10 मीटर, ठीक। और दो उन्नयन कोण है तो इसका भी 2 बार बनाऊंगा क्या, यहीं पे लिख देता हूँ, उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। एक लाइन में इसका, एक लाइन में दूसरे समीकरण का। और क्या है, A और C और झंडे की डंडा, झंडे की डंडे AC है, AC है, AC बराबर ज्ञात करनी है, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ इसको आप नहीं लिखना क्योंकि कंफ्यूजन होगा, अलग अलग समकोण के लिए अलग अलग उन्नयन कोण है, तो ठीक है, तो आप इसको नहीं लिखना। तो क्योंकि अलग अलग समकोण के लिए उसी समय मैं बना के दिखाता हूँ। और तथा बिंदु P से भवन की दूरी क्या है, BP है, BP बराबर ज्ञात करनी, 2 चीज़ ज्ञात करनी है, AC और BP ज्ञात करनी। तो बड़ा आसान है, ये आधार दोनों का समान है, ठीक है। तो पहले आधार ज्ञात करेंगे क्योंकि AB दिया है, समकोण ABP का लंब दिया तो आधार ज्ञात कर सकते हैं tan थीटा के आधार पे। अब उसके बाद CBP में आधार दिया है तो ये पूरा निकल आएगा, ठीक है, ये पूरा निकलेगा, ऐसा नहीं कि एक झंडा बस का निकलेगा, CB पूरा निकलेगा। तो पहला समकोण लिखता हूँ, चूँकि बताता हूँ मैं, चूँकि भवन AB बराबर 15 और 10 मीटर दिया है, अतः समकोण ABP, समकोण त्रिभुज ABP पहले लेंगे,
ठीक है। तो छोटा सा मैं यहाँ पे आपके लिए वो समकोण बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, समझने के लिए बस। ये ए है, ये बी है, ये 10 मीटर है और ये पी है, ये 30 है, ठीक है। आप अच्छे से बना लेना, इससे में जल्दी फटाक से होता है, ठीक है। हाथ से कलाकृति जल्दी होती है। तो यह देखो, तो पहले समकोण इसमें लेंगे, 10 मीटर दिया, दोनों के आधार समान है, ठीक है। दोनों समकोण का, दो समकोण मतलब क्या समझ जाएंगे आप। तो समकोण ये ए बी पी है, ठीक है, ये ए बी पी है। तो मैं tan थीटा पहले ले रहा हूँ, अतः tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब क्या है, सामने वाला कोण, सामने वाले भुजा, ए बी क्या है, ए बी पी बी बी पी। tan थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री, ए बी बराबर दिया है 10 मीटर, बी पी हमें ज्ञात करनी है, बी पी। तो ये 1 बटा करनी 3 होता है बराबर 10 बटा बी पी। बी पी एकम, इसको आप लिख लेना, इसको जानते हैं, ठीक है। इसको चूंकि करके इधर लिख लेना, एक और समकोण बनाऊंगे इधर, ठीक है। तो उसके लिए बी पी एकम बी पी बराबर 10, इसका गुणा होगा तो 10, गुणा नहीं लिखेंगे, सीधा करनी 3 लिख देंगे, तो ये है मीटर। बी पी बराबर आया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ना 10 करनी 3 लिख दें, ठीक है। या आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब लिखता हूँ, अब समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, सी लेंगे, बीच में बी रहेगा, पी लेंगे, ठीक है। सी बी पी में, ठीक है। तो इसका भी हम tan थीटा लेंगे, क्यों लेंगे, अब जब हम tan थीटा लेंगे क्यों लेंगे, क्योंकि आधार दिया है, लंब ज्ञात करनी है, ठीक है। ये तो बताते आता हूँ ना, मैं दिखाया नहीं क्या इस वीडियो में। देखो यहाँ पे मैंने tan क्यों लिया था, क्योंकि लंब दिया था, आधार ज्ञात करनी थी। देखो ये लंब दिया है ना, तो आधार भुजा की लंबाई पूछी हो, अगर लंब दिया आधार निकाल लिया मैंने। अब यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, आधार दिया है, लंब ज्ञात करनी है। तो देखो आधार दी हो और लंब भुजा ज्ञात करनी, तो tan थीटा यूज करेंगे। यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, तो सेम टू सेम यही है, ठीक है। तो मैं सीधा एक डायग्राम तो बनाऊंगा, ये थोड़ा खड़ी है तो खड़ी बना दिया, देखो, ठीक है। ये और ये है 60 डिग्री, 45 है, 45 डिग्री। ये सी बी पी समझने के लिए, ठीक है, आप अच्छे से बना लेना। इधर मैं लिखता हूँ tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें लंब क्या है, बी सी है, बी सी, क्योंकि क्रोनोलॉजी यूज करते हैं हम, बी सी है। देखो ये पूरा बी सी निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पहले से 10 दिया है, बी सी में कुछ चीज़ें दे चुके हैं, कुछ दूरी दे चुका है, ऊंचाई, ठीक है। यानी ये भवन की ऊंचाई दे चुका है, झंडे निकलेंगे, तो भवन का दे चुका है, ये पूरे का निकलेगा। अब झंडा और भवन समेत पूरे का ऊंचाई निकलेगा। तो पूरे की ऊंचाई में क्या है, ये जब बी सी को घटा देंगे, ए बी को घटा देंगे, तो झंडा निकाल आएगा। तो इसको कलाकृति उस समय करेंगे। लंब बटा आधार होता है ना, तो आधार पी बी है, पी बी नहीं बोलेंगे, बी पी बोलेंगे। tan थीटा इसमें दिया है 45 डिग्री बराबर बी सी कितना दिया है, इसमें
बी सी नहीं दिया, यही निकलेगा। ठीक है, देखो, हाँ हाँ ठीक है, इसमें बी सी कितना दिया नहीं निकला है, तो ये बी सी बी पी दिया। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि हमने निकाल चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो निकाल चुके बी पी, तो यहाँ पे लिख लेना 10 करनी 3 करके, तो ये 10 करनी 3 टेन थीटा 45 का होता है 1 बराबर बी सी बटा 3, इधर कर दो, यहाँ पे लिख लो टेन 45 डिग्री। थोड़ा सा पास में कर रहा हूँ जी, वो थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ मैं, अब दूर में लिखना चाहिए मुझे। एक एकम एक से ये 10 करनी 3 बराबर बी सी। बी सी बी सी क्या है, झंडे प्लस भवन की ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कलाकृति करनी है। क्या, ये देखो झंडे प्लस भवन की ऊंचाई पूरे बी सी निकल गए, बी सी। ठीक है, हमें दिया है ए बी, तो अब हम ए सी कैसे निकालेंगे, तो ये देखो ए सी कैसे निकालेंगे। अतः पूरा कितना है सी बी, ठीक, इसको बी सी बोलेंगे जी, बी सी। ठीक है, पूरा कितना है बी सी बराबर क्या है ए बी प्लस ए सी। ठीक है, दोनों को जोड़ रहा हूँ, इस रेखाखंड को और इस रेखाखंड को जोड़ेंगे तो पूरा बी सी निकलेगा। ठीक है, तो ये पहले बराबर करता हूँ, ये ए बी प्लस ए सी। देखो ए बी और ए सी दोनों रेखाखंडों को जोड़ दिया है। देखो ये मैंने ये जोड़ दिया है, और ए बी कितना दिया है हमें, ये बी सी कितना दिया, देखो 10 करनी 3 बराबर ए बी कितना दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है ए बी 10 मीटर, 10 प्लस ए सी क्या है, झंडे की डंडे है ए सी है, तो हमें ज्ञात करनी है। बीपी हमने ज्ञात कर दिया, भवन की बीच की दूरी पी बिंदु से, तो ये भी हमारा एक आंसर है। ठीक है, तो इसको लिख लेना, भवन की दूरी बीपी बराबर 10 रूट इंटू 3। ठीक है, अब ए सी हमें ज्ञात करनी है, ए सी सिंपल सा ए सी हमें ज्ञात करनी, संख्या को इधर पक्षांतरित करते हैं, तो ये मैंने लिखा 10 करनी 3 प्लस में तो माइनस में ये 10, इधर केवल ए सी, तो ए सी बराबर कितना आएगा, इधर लिखो या इधर लिखो, चूँकि अलग संख्या ये अलग संख्या है, चूँकि इसके साथ ऋण करनी, इसलिए एक्स और वाई मतलब चरों वाली चीज़ें इसमें भी लागू होती है नियम। तो इसमें 10 को हमने क्या किया, उभयनिष्ठ निकाल लिए, और ये यहाँ पे एक करनी 3 माइनस 10 एकम 10। ये कैसे किया, ये क्यों आया पता, क्योंकि जिसको हम उभयनिष्ठ निकालते हैं उसी से इसको 10 से इसको भाग करना, 10 को इससे भाग करना, 10 एकम 10 से देखो एकम, 10 से भाग करोगे 10 10 कट जाएगा, करनी बच जाएगा, करनी के साथ गुणा भाग होगा, संख्या के साथ, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ए सी क्या है, आप लिखना ए सी डंडे की ऊंचाई, ए सी बराबर इतना लिखना, और बिंदु पी से भवन की दूरी है 10 रूट इंटू 3 मीटर है। ठीक है, ये दोनों आंसर है, दोनों पूछे गए थे, देखो बीपी और एसी पूछा था, तो एग्जाम्पल नंबर 5 है ये। अब ये लास्ट एग्जाम्पल है, और सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है प्रश्नावली का, हाँ 9वां क्वेश्चन है, लेकिन उसमें शिखर का झंडा दिया है, ये भवन का झंडा था। ठीक है, मंदिर का झंडा दिया उसमें, तो अब ये रहा लास्ट एग्जाम्पल उन्नयन कोण का, अभी उन्नयन कोण चल रहा है। ठीक है, अवनमन में जब चलेंगे तो अवनमन के बारे में पहले बताऊंगा, ये 6ठा क्वेश्चन एग्जाम्पल का, और ये कहाँ पर है,
देखो, एक चीज़ मैं बताया था आपको कि ये पहले ये बताता हूँ मैं, ये पहले प्रश्न आपको स्क्रीन में रहेंगे। एक चीज़ बताया था मैं, जो भी प्रश्न हल किए हैं, कहाँ गए प्रश्न, ये वाला, ये जो प्रश्न किया हूँ अभी देखो, ये प्रश्न क्या है और अभी जो क्वेश्चन हल करेंगे, देखो ये वाला फॉर्मेट सेम टू सेम ये वाला है। देखो ये वाला, अगर किसी स्तंभ की ऊंचाई और अधिक बढ़ गया, देखो बढ़ा दिया, पर बढ़ाने पर उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण का मान बढ़ जाता है। देखो शुरू में 30 था, झंड भवन था तो ऊपर और बढ़ा दिए तो 45 हो गया, 30 से 45 हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला पढ़ेंगे। देखो अगर किसी स्तंभ से प्रेक्षक की दूरी और अधिक बढ़ा दी जाए, यानी बी ए दूरी है, शिखर की ऊंचाई उतनी है, ठीक है। इसमें इसको अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है, अगर आपको याद हो तो, और आपने लिखे होंगे। ऊंचाई और बढ़ गई तो थीटा का मान बढ़ता है, ठीक है, उन्नयन कोण का मान बढ़ता है। अगर दूरी भवन से दूरी जो भी है और बढ़ा दी जाए तो उन्नयन कोण का मान घट जाता है, ठीक है। तो ये अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे भवन था, उसमें और बढ़ा दिए, 30 था ना, तो डिग्री बढ़ गई, यहाँ पे थीटा का मान, उन्नयन कोण बढ़ गया। देखो उन्नयन कोण का मान बढ़ जाता है करके लिखा है ना मैंने। अब यहाँ पे एक और डायग्राम बनाऊंगा, इसी सेम टू सेम ऐसा ही बनाऊंगा, जो क्या है, यहाँ पे देखने वाला था शीर्ष को, अब थोड़ा और दूरी पर चला गया, भवन से और दूरी पर आया, तो अब इस थीटा का मान छोटा हो जाएगा। इसमें बढ़ता था, ऊंचाई बढ़ाने पर कोण बढ़ेगा, और इसमें इस दूरी को अगर बढ़ा देते इधर तो कोण घट जाएगा। दोनों को एक बार और दिखा दूंगा। तो इसको अलग रखता हूँ, एक बार और दिखाऊंगा, ठीक है। तो छठा एग्जाम्पल इसी पे आधारित है, दोनों चीज़ों पे, बढ़ने और घटने पर, ठीक है। तो दोनों को याद रखना। तो ये रहा, फटाक से देखते हैं। छठा क्वेश्चन ये है, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। भवन की ऊंचाई यहाँ पे दिया, सीधा 30 मीटर लिख दिया है, और वो कुछ दूरी पे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। उसके बाद कुछ दूरी चलता है बच्चा, वो लड़का भवन की ओर आता है तो 60 डिग्री हो जाता है। तो बताना है कि लड़का क्या है, भवन की ओर कितना चला, कितनी दूरी चला। तो वही डायग्राम बनाता हूँ जो आपको बताया था, कम होता है, बढ़ता है, घटता है। तो यह देखो, इसमें भवन क्या दिया है, भवन की ऊंचाई दिया है, ये भवन, और ये लड़का कुछ दूरी पे खड़ा है, ये भवन मैंने मान लिया ए बी अपनी शुरुआत से। अब ये लड़का कुछ दूरी पे खड़ा है, लेकिन ये इधर और आता है, तो ये कुछ दूरी कितना है, 30 डिग्री। पहले 30 डिग्री लिखा था क्वेश्चन में। जब कुछ दूरी पे खड़ा, यहीं से जब भवन को देखता है तो उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री। यहाँ पे मैंने लिख दिया, रुको बाद में यहीं से एक और खींचूंगा ना, नहीं इधर से खींचूंगा, तो यहाँ पे बनता है 30 डिग्री बना। अब ये लड़का इधर और आता है, ठीक है, तो मान लो इतनी दूरी पे आए, ठीक है, तो 60 डिग्री हो जाता है। अब आप ये नहीं करना कि लड़का आ रहा है ना, यानी दूरी हम घटा रहे हैं, तो ये 60 हो गया। हम यहाँ से दूरी घटा रहे हैं, यहाँ पे आ गए, इसकी दूरी घट गई, हमने इसको ए बी, इसको सी और इसको डी मान लिया। ये हमारा समकोण है, दो समकोण है। फिर तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर डी है तो 60 डिग्री
और इस दूरी को हमने और बढ़ा दिया, इधर ला दिया, तो देखो 30 डिग्री, यानी थीटा का मान घट गया ना, उन्नयन कोण। पहले ज़्यादा था कोण, अब कम हो गया। दिखाता हूँ इस चीज़ को, अब एक साथ दिखाता हूँ मैं ना। और ये तो ये दिया यहाँ पे क्या, 30 मीटर दिया, ये 30 मीटर। ये तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ देखो। अब ये भवन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से झंडे को बढ़ा दिया तो डिग्री 15 डिग्री और बढ़ गए, ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, बी डी से इधर और बढ़ा दिया। हमने क्वेश्चन में उल्टा पूछा है, यहाँ से बच्चा इधर आता है, वो सब कभी कभी क्या यहाँ पे खड़ा रहेगा तो इधर जाएगा ना भाई, तो डिग्री का मान कम होगा, सिंपल से कम होगा। क्यों, देखो यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 90 है। देखो ये रेखा को ऐसे ऐसे और लाएंगे तो कोण का मान बढ़ता ही जाएगा, और जब इसके बिल्कुल सीधे में ला देंगे तो फिर पूरे 90 डिग्री बन जाएगी। और इधर से ऐसे ऐसे करके लाएंगे तो 30 डिग्री, और ऐसे कर देंगे जो भी है तो कोण कम होता जाएगा इधर। तो कहने का तात्पर्य ये था कि लंब या क्या है, ऊंचाई बढ़ाते हैं हम, ऊंचाई तो किसके आधार पे जी, यहाँ पे लिखा था ना, स्तंभ की ऊंचाई अधिक करेंगे तो थीटा का मान बढ़ता है, कम करेंगे तो कम होगा, ठीक है। और स्तंभ से प्रेक्षक की दूरी अधिक बढ़ा दी जाए, इधर ला दिए, ठीक है, ये इधर है, ठीक है, और ये इधर बढ़ा दिए, ठीक है इसको। तो देखो सेम कंडीशन वाली है ना, इधर बढ़ा देंगे, यहाँ पे बच्चा मान लो यहाँ पे खड़ा था, अब यहाँ पे आके खड़ा होगा, बढ़ा दिए दूरी तो 30 डिग्री हो गए, घट गई। देखो ठीक उन्नयन कोण का मान घट जाता है, उन्नयन कोण का मान बढ़ जाता है, बस यही है, फटाक से हल कर देते हैं इसके। फिर आप एक अपने हिसाब से वो कर लेना, तुलना कर लेना। तुलना अगर समझ में नहीं आए तो एक बार और अच्छे से खुद से कर लेना क्या क्या हुआ है। तो सिंपल सा इसमें कुछ दिया है, हाँ दिया है 30 मीटर दिया है, तो दो समकोण है, बताने की जरूरत नहीं, ए बी डी, और ये ए बी और ये सी, ठीक है। तो माना कि इसमें इसको क्या लिखा था, भवन, माना भवन ए बी है, ए बी है, ए बी है, ए बी बराबर 30 मीटर, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन में और क्या दिया था कि अब कुछ दिया नहीं है जी इसमें, बच्चा यहाँ पे खड़ा था ना, अब यहाँ पे आ गया बच्चा इधर की ओर ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आता है तो कितनी दूरी चली है इसको ही बताना है हमको। तो सिंपल सा दो रेखाएं हैं, आपस में जोड़ना और घटाना होगा, ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, चूंकि और जरूरी नहीं है कि आप किसे लेंगे, आप समकोण ए बी सी को या समकोण ए बी डी दोनों में से किसी को ले सकते हो, क्योंकि दोनों से आधार निकलेगा। अगर हम सी बी दूरी लेंगे तो पूरी सी बी की निकलेगी, ठीक है, मतलब 30 डिग्री वाले को लेंगे, कोण लेंगे समकोण ए बी और सी लेंगे तो सी बी की दूरी निकलेगी, और अगर ए बी डी लेंगे तो डी तक की दूरी निकलेगी। तो सिंपल सा है, अगर डी की दूरी निकल गई और पूरे की निकल गई तो ये जितनी चली है वो हमें निकल आएगा, घटा देंगे, ठीक है, तो घटाएंगे ही, ठीक है, घटाएंगे। तो चूंकि भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 30 मीटर दी है,
इसकी ज़रूरत नहीं था, ठीक है। किसी को भी ले सकते हैं। अतः समकोण, पहले मैं ए बी सी को ले रहा हूँ, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी और ये सी को, ठीक। और छोटा सा बना के बता देता हूँ मैं। ये दूरी बना दिया, ये ऐसे समझो, ये सी है, ये बी है, ये ए है, ये 30 मीटर दिया है, ठीक है, और ये 30 डिग्री दिया है, तो सी बी की दूरी निकलेगी, ठीक है। तो मैं यूज़ करता हूँ, आप अच्छे से इसको बना लेना। क्या यूज़ करेंगे? tan थीटा यूज़ करेंगे लंब दिया आधार ज्ञात करने के लिए। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये आपके जानने के लिए। tan थीटा बराबर लंब क्या है? ए बी, आधार क्या है? बी सी। tan थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री बराबर ए बी बराबर दिया है 30, बी सी निकलेगा। तो tan थीटा 30 डिग्री कितने होता है? 1/3 बराबर 30 बटा बी सी। आप ऐसे लिखना tan थीटा 30 डिग्री बराबर नहीं, tan 30 डिग्री बराबर लिखना 1/3, ठीक है। इधर दूसरे को हल करूँगा, तो ये बी सी एकम बी सी बराबर इन दोनों का गुणा होगा तो 30 करनी 3, ये बी सी निकल आया, पूरा बी सी निकल आया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, बी सी बराबर 30 करनी 3, और ये दिया है, यानी ये और पूरा ये निकल आया। ये कितना चले है हम इसको नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? अगर ये कोण न दिया हो तो नहीं निकाल सकते इसको, ठीक है। तो अब डी से बी तक चला है, उसको निकाल लेंगे, फिर इसको घटा देंगे। तो दूसरा समकोण लेता हूँ मैं, ठीक है। अब समकोण कौन सा लेंगे? अब ए बी डी, सिंपल से दिख रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, और ए बी 10 मीटर दिया है, और ये डी ये कितना दिया है? 60 डिग्री। समझ रहा है? छोटा छोटा लिख दिया, थोड़ा सा गलती हो गया समझने के लिए, ठीक है। आप बड़ा लिख लेना ऐसे ही, और इसको ऐसे बड़ा करना और इसको छोटा करना, ठीक है। यहाँ पे डी, तो डी भी निकलेगा, यहाँ पे डी भी निकलेगा। बी सी 30 है, 30 √3 है, निश्चित ही ये पूरे बड़ा है ना, तो बड़ा है, ये छोटा निकलेगा इससे, ठीक है। तो इसको भी हम tan थीटा से निकालेंगे, क्योंकि इसका इस समकोण का ये निकलेगा आधार। तो मैं tan थीटा बराबर लिखा, लंब बटा आधार तो होता है, आप जानते हैं, इसमें ए बी लंब है, आधार बी डी है, ये 10 मीटर, और 60 डिग्री दिया है। tan थीटा 60 डिग्री बराबर ए बी 10 दिया है, और बी डी निकलेगा, ये बी डी है, तो करनी 3 होता है, 10 बटा बी डी, ऐसे करके लिख लेना। tan 60 डिग्री बराबर करनी 3, ऐसे। और बी डी और बी डी निकालेंगे तब ये इसको इधर करेंगे तो 1/, ये हो जाएगा। बी डी को इधर गुणा करता हूँ, ठीक है। मैं देखो बी डी
गुणा में करनी 3 लिखा बराबर 10। अब ये गुणा में तो इधर भाग करता हूँ, ये बी डी बराबर 10 बटा करनी 3। ठीक है, तो बी सी निकला, बी डी निकला। क्योंकि अगर 10 को इधर करता तो भाग बनाता। ठीक है, इसको पहले हल करते हैं भिन्न को, तो इसको इधर कर दिया, बराबर है ये हमारा, ये बी डी निकला और बी सी। तो पूरा ये बी डी कितना 10 करनी 3 निकला है। ठीक है, और पूरा निकला है ये पूरा रेखा, ये बी सी देखो बड़ी लिख रहा है, ये छोटी निकला है। तो हम इसमें पूछा क्या गया था वो नहीं लिखे, तो सी डी की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सी डी की ही दूरी ज्ञात करनी है हमको, सी डी की। तो छोटा सा ये कारनामा, अतः पूरी दूरी कितनी दी है बी सी, और बराबर में दोनों को जोड़ेंगे, पूरी कितनी है बी सी लिखता हूँ मैं। देखो हल करने का तरीका, हम घटाएंगे जोड़ेंगे और बाद में पता चल जाता है। देखो बी सी लिखा मैंने, बराबर किया, बी सी क्या है पूरा अकेला है। ठीक है, बराबर में ये भुजा और ये भुजा दोनों को जोड़ देंगे। तो जिसको जोड़ो आप पहले, तो बी डी लिखता हूँ। ठीक है, प्लस लिखूंगा सी डी, बी डी प्लस सी डी, ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में जोड़ेंगे तो पूरा सी बी बनता है। ठीक है, तो सी डी लिखता हूँ यहाँ पे, ये सी डी। अब जो जो चीज़ें दिया इसमें प्लस कर दिया ना, हमेशा इसी फॉर्मेट में आप ले लेना, पूरा को एक तरफ बाईं ओर और प्लस को दाईं ओर। अब जो जो चीज़ें दिया है उसको रख दो, और जो नहीं दिया है उसको स्वतंत्र लेना। देखो बी सी दिया है, बी सी दिया है ये 30 करनी 3 बराबर दिया, ये बी डी दिया है ये 10 बटा करनी 3, और हमें सी डी ही तो ज्ञात करनी है, प्लस सी डी। तो इस स्थिति में कैसे हल करेंगे, क्योंकि हमें सी डी ज्ञात करनी तो इसको स्वतंत्र छोड़ो। अब ये संख्या इधर पक्षांतरित करने की कोशिश करना है। अब तो कहीं पे ये थोड़ी हुआ था, गलती थोड़ी हुआ है, ये बी डी हमने ज्ञात करना था, आधार तो यही रहेगा ना, बी डी 60 डिग्री बराबर तो ये होता है, तो बी डी को इधर पक्षांतरित किए, प्लस मतलब गुणा में ये, इसको भाग के, ठीक तो है ये। तो अब क्या करना इसमें, देखो ये भिन्न में ना, और ये जो है, एक बार और देखता हूँ, ये बी सी 10 था, ए बी 10 था, 10 ले लिया, बी डी ये तो हमने ज्ञात किए। ठीक है, 60 डिग्री का होता है कितना करनी 3, तो ये क्या होगा
ये गलत आया जी ये। और गलत आने का कारण ये भी तो 30 है, ये 30 है ये, इसीलिए गलत, ये 30 है, ठीक है, इसलिए गलत आंसर आया है। ये 30 है और ये 30 है, ये भी 3 है, 3 है। तो ये आगे और होगा क्योंकि यहाँ पे 10 गुणा में 3 बटा करनी 3 है, आगे और होगा, ठीक है। बी डी बराबर करनी 3 होगा, ये 10 गुणा में करनी 3 गुणा में करनी 3 पूरे का बटा करनी 3, एक करनी कट गया, अब ये होगा 10 करनी 3। तो बी डी बराबर ये नहीं है, ठीक है। और इसको हटाना, करनी 3 यहाँ पे लगा लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे 10 लिख पड़ा था इसीलिए हो गया। अब ये 3 है, 30 है, 30 है, ठीक है, बिल्कुल सही किया था। ये 30 है, 10 था इसलिए करनी को हटा नहीं पाया, तो ये है। अब संख्या को इधर ला देता हूँ मैं, 30 करनी 3 प्लस में तो इधर माइनस 10 करनी 3, ये बराबर सी डी। अब हमारे पास सीधा सी डी है ना, ये सी डी मतलब बच्चा कितने दूरी तक चला है। देखो इस स्थिति में क्या होता है, ये मान लो x है और ये संख्या, तो संख्या का जोड़ना और घटाना होता है, करनी का नहीं, ठीक है। और आधार देखो 3 है करनी का, इसलिए जोड़ना होगा, जोड़ना हो जाएगा। अगर आधार समान होते तो नहीं होते, क्योंकि x में जोड़ना घटाना होगा, y x और y में जोड़ना घटाना नहीं होता, केवल गुणा होता है। तो जो चर वाले नियम हैं वही इसमें भी कार्य करते हैं, ठीक है। तो 30 में 10 घट गए तो 20, करनी को करनी लिख दें, करनी 3 को करनी 3। तो ये हमारा सी डी मीटर में तो मीटर में, और यही हमारा आंसर है। थोड़ा सा गलती हो गया था, ये 10 लिख पड़ा था, यहाँ पे 30 था, क्योंकि मैं हल करके आया था ना, तो 10 बटा करनी 3 तो था ही नहीं। तो ठीक है, ये बच्चा कितना दौड़ा, 30, देखो यहाँ पे पूरा 30 √3 है पूरे का, बी और सी का, लेकिन ये 10 करनी 3 है, ये 20 करनी 3 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 30 करनी 3 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल आंसर। और नेक्स्ट वीडियो फिर इसमें केवल कितने क्वेश्चन हल किए, 6 है ये, और कितना हल किए, 3 ही क्वेश्चन हल कर पाए क्या इसमें, ठीक है, 3 ही हल कर पाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाइम हो चुका है। नेक्स्ट फिर उन्नयन कोड पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।